लखनऊ के निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन करीब 3 महीने से जारी है। 1.5 महीने से कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए कमेटी का गठन किया गया, परंतु अभी तक कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आपको बता दें, 3 महीने से गर्मी और बारिश में परेशान अभ्यर्थियों ने 15 सितंबर 2021 को 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंदर जीओ जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। तब पुलिस ने बड़ी बर्बरता से अभ्यर्थियों को पकड़कर बाहर किया था। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में योग्य युवा नहीं है, तो वहीं हर स्तर पर अपनी योग्यता सिद्ध करने के बाद भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। देखिए, 15 तारीख को जो हम लोगों ने घेराव किया था, हमारा लोगों का कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम लोग जाके किसी के कार्य में बाधा डालें या अधिकारियों को परेशान करें या पुलिस प्रशासन को परेशान करें। है क्या ना कि हम लोग 90 दिन से यहाँ परेशानी झेल रहे हैं। तो होता है ये, जैसे कि रामायण में भी लिखा है, विनय न मानदि जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो हम लोग जब 90 दिन से बड़ा शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, कम संख्या होती है, ज़्यादा संख्या होती है, तो हमें ऐसा मिला कि वो लोग हमारी संख्या बल देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपके पास कितनी संख्या है। तो संख्या तो 70,000 है हमारे पास, लेकिन हम लोग क्या है ना, सोच रहे हैं कि हम लोगों का बात सुनकर वो हमारा काम कर दें। लेकिन 3 महीना हो गया है शांतिपूर्वक धरने से, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो ये एक रास्ता होता है अपनी बात कहने का। हम लोग इसीलिए SCRT गए थे अपने अधिकारियों को उनको बताने कि भाई आप हमारा क्यों नहीं हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते हैं। 18 तारीख को आप लोग को अनुशासन दिया है? हम लोगों को 18 तारीख को बोला गया है। मुकुल सिंघल जी जो अध्यक्ष हैं कमेटी के, बताया गया है कि आपकी वार्ता उनसे करवाई जाएगी। तो हम लोग 18 तक रुके हैं, देख रहे हैं कि अगर वो हमारी वार्ता करवाते हैं या हमारे पक्ष में कुछ बात होती है तो फिर हम लोग उस तरीके का अपना काम करेंगे। और अगर हमको लगा है कि हमारे लिए नकारात्मक कोई बात होती है तो फिर हम लोग वैसा रास्ता अपनाएंगे। लेकिन हमें ये विश्वास है कि कमेटी अगर हमारे लिए बनाई गई है तो उसमें हमारे ही पक्ष में कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। हम लोग को धरना देते आज 3 महीने हो रहे हैं और आज 17 सितंबर है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और भाजपा आज पूरे जोश से मोदी जी का जन्मदिन मना रही है। तो मैं यही सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हम लोगों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे और हमारे 22,000 जो सीटें हैं वो जोड़ करके और हम लोगों को भी थोड़ा शुभ समाचार दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये लगभग हमारे धरने को 3 महीने पूरे हो गए हैं और हम लोग यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। जी, हमारी विडंबना ये है कि पहले तो हमने सरकार के मानक को कट ऑफ मानक को पास किया, वहां पर अपनी योग्यता सिद्ध की। उस योग्यता को सिद्ध करने के बाद में आज हमको यहां पर संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए धरना देना पड़ रहा है। यहाँ पर हम बारिश में, धूप में, हर तरह से डटे हुए हैं। कल अभी आप जान रहे होंगे कि लगातार बारिश हो रही थी, परसों के दिन रात 11 बजे से, और सारा दिन कल बारिश हुई, कल रात में भी बारिश हुई। यहाँ पर हम लोगों ने कैसी अपनी रातें बिताई हम ही जानते हैं। हम लोग के पैरों की उंगली सड़ गई है क्योंकि हम लोग के पैर गीले थे। हम लोग खड़े खड़े अपनी पन्नी के नीचे अपनी रात बिताई थी। जी, हम योगी जी से और कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हम उनसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि 2 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन था वो निरस्त किया गया था, 1,37,000 पद थे। उसमें ये कहा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 2 भर्तियों में ये सारे पदों को भरा जाए, लेकिन उन्होंने पद निकाले 68,500 जो पद खाली बचे थे 69,000 में उनको जोड़ के उसी समय भर्ती करनी चाहिए, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं किया। तो हम लोग जो योग्य अभ्यर्थी अपने मानक पे पास बैठे हुए तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हम 90-97 पास अभ्यर्थियों से बचे हुए पदों को इसमें जोड़ के उनको हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप धूप हो या बारिश हो या हम लोग का आज जो धरना चल रहा है 90 दिन से चल रहा है, और जो टंकी पे शिखा दीदी, विवेक भैया और लोग साथी हमारे बैठे हुए हैं, ये लोग 39-40 दिन हो गया है। तो आप हमारे इस चीज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि जो आप हमेशा पहुंचाते रहते हैं, चाहे किसी भी समय हो। तो आगे हम कहना चाहते हैं, आप जो पूछ रहे हैं कि 15 तारीख को हम लोग का जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था, तो धरना प्रदर्शन जो हम लोग का हुआ था तो शांतिपूर्वक हुआ था और हम लोग अपना DG मैम जो है वहाँ SCRT के पास में मिलने के लिए जा रहे थे। एक कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था। वो लोग बार बार ये कहते हैं कि आपकी जनसंख्या 100-200 आते हैं, हमारे मतलब आवास को घेर कर हमारे मतलब बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से हमारा 5 साल का बच्चा है और बार बार वो मतलब हतोत्साहित होकर घर से नहीं निकल पाता है बाहर। तो हम लोग ये DG मैम और सरकार को ये बात को दिखाना चाहते थे
हमारे पास 2,500 से 3,000 समथिंग जनसंख्या उस दिन आई थी। हम लोग डीजी मैम को दिखाना चाह रहे थे। जो जैसे ही हम लोग वहाँ पे अभी जा ही रहे थे, 50-60 साथी हमारे जो अंदर घुस गए और हम लोग गेट के बाहर ही, तब तक यहाँ के पुलिस बल जो थे वहाँ पे हम लोग को रोक लिए। और जो रोकने के बाद और हम लोग को क्या किए कि रोक कर तुरंत बैरिकेड करके रोक कर और वहाँ पे गाली गलौज शुरू कर दिए। कुछ हमारे साथी ज़बरदस्ती जाना चाहें SCRT गेट के अंदर, लेकिन वो जाने नहीं दिए, गाली गलौज शुरू कर दिए, जिसमें विनोद कुमार सिंह जो हैं वो और एक कांस्टेबल अभिषेक कुमार सिंह और PK एक थे। वही लोग हम लोग को ज़बरदस्ती, मतलब एक शिक्षक होने के नाते हम लोग को गाली गलौज का सामना करना पड़ा।